आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपके लिए बेहतरीन हिंदी साहित्य टॉपिक भक्ति काल के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं या फिर ऐसे ही क्वेश्चन की श्रृंखला आपको देखने को मिल सकती है। तो आप सभी से आशा है कि सभी भाई बहन इस श्रृंखला को पूरी करें और बाद में अपने नंबर बताएं कि इतने कितने क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यह श्रृंखला अब डेली स्टार्ट होगी जैसे पहले चलती थी। उसके साथ साथ जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से नहीं माना? ईसाई धर्म का प्रभाव, गीता का भक्ति योग, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति या सभी? तो देखिए इसमें जिन्होंने नहीं माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास, तो हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास के लेखक भी आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं। और इन्होंने जो नहीं माना है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए आशा आप सभी भाई बहन इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। देखिए इसका आंसर ना तो ईसाई धर्म का है, ना ही भक्ति का है और ना ही सभी होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। तो इनमें क्या पूछा क्या है, भक्ति आंदोलन कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है, तो यही हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलावार भक्त नहीं है? अलावार भक्त नहीं है सरयोगी, कुलश्रेष्ठ, मुनिवाहन या कुल शेरत? तो आशा है आप सभी इसका जरूर आंसर दे देंगे। हाँ, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। डेली क्लास होगी। ये क्लास आपको LT ग्रेड, TGT PGT 2000 जो एग्ज़ाम 22 वाला होना है उसके लिए, प्लस NVS KVS या अन्य आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल शेरत, यही अलावर भक्त नहीं है और तीनों हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? नयनार भक्त, अलवार भक्त, रामानंद या रामानुजाचार्य? तो इसका राइट आंसर आप सभी मेरे ख्याल से दे देंगे। तो नयनार भक्त भी नहीं है, रामानंद भी नहीं है, न रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर है अलावर भक्त। यही दिव्य प्रबंधन के पदों का संकलन है। किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधन अलावर भक्त के पदों का संकलन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी, तो भक्तकालीन में समस्त जो भक्ति धाराएं थी शास्त्रोन्मुखी थी, दर्शोन्मुखी थी, पूर्णोन्मुखी थी, लोकोन्मुखी थी? इसका राइट आंसर आप सभी से मैं चाहता हूं। देखिए ना तो शास्त्रोन्मुखी थी, ना पूर्णोन्मुखी, ना लोकोन्मुखी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी ने मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आप सभी सही दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय पंथ को नाथ पंथ को संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? सिद्ध संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय? तो अगर देखा जाए नाथ और संत की बीच कड़ी अगर देखा जाए तो इसके अंदर निरंजनी संप्रदाय आता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी भाई बहनों का भी राइट आंसर यही हो रहा होगा। चलिए छठा देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। अलावर भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। अलावर भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, तो 12 मतलब 12। अलावर भक्तों को पद तमिल भाषा में है या ये सभी कथन सत्य? देखिए कथन सत्य आपको ढूंढना है तो पहला है, हाँ, अलावर भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था, ये भी सही है। अलावर भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, पूछता है, ये भी सही है। अलावर भक्तों के पद तमिल भाषा में, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर डी, सभी कथन इसके सही हैं। सातवां देखते हैं क्वेश्चन। भक्ति काल के प्रारंभ में 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत
में किसका शासन काल था? तो भक्ति काल के प्रारंभ में 14वीं शताब्दी के शासन में किसका शासन काल था? ये जो शासन काल था, हर्षवर्धन, अंग्रेज, मोहम्मद बिन तुगलक या शाहजहां? तो हर्षवर्धन नहीं होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। आप भी जानते हैं 14वीं शताब्दी दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। फायान किसके शासनकाल में आया, ये भी करेक्ट आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंग्रेज भी गलत हो जाएगा क्योंकि 14वीं शताब्दी है। शाहजहां भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। चलिए, निम्न में से असंगत आपको बताना है। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? भरतनारायण, सिद्धांत पंचमात्रा, राघवानंद, या सुंदर ग्रंथावली हरिनारायण शर्मा, या समाधि योग रैदास? तो इसमें एक गलत होगा, तो ब्रह्मसूत्र भरतनारायण सही है, सिद्धांत सूत्र पंचमात्रा राघवानंद ये भी सही है। अगर देखा जाए सूत्र ग्रंथावली ये भी हरिनारायण शर्मा ये भी सही है, लेकिन समाधि योग के रैदास नहीं है। समाधि योग के कौन है जिन्होंने लिखा है? इसका जरूर आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो संत कवियों ने, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथपंथ, शाक्त संप्रदाय? देखिए, संत कवियों ने अगर वैदिक परंपरा की आलोचना अगर की है, किसको प्रभाव से की है, तो आप देखते हैं जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ था तभी वैदिक परंपराओं की आलोचना उसी से स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध संप्रदाय से। संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो बौद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। निम्न में से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडली जोग, सहज समाधि, नाथ बिंदु, या मारिफत? तो अगर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दे अच्छा कमेंट बॉक्स में 10वें का ABCD आप लिखकर कमेंट कर सकते। चलिए 1 सेकंड का समय, तब तक आंसर दे दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, डेली आपको क्लास मिलेगी अब, ठीक है। समय या 5 से 6 होगा, इसी बीच आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही आनंद आएगा और परीक्षा में बहुत ही, जब कर लेंगे तो परीक्षा में जब पेपर देंगे तो तब भी आपको आनंद आएगा। तो देखिए, कुंडली योग नहीं, नाथ बिंदु नहीं, इसका मारिफत राइट आंसर हो जाएगा। यही संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है। चलिए 11वें देखते हैं। भक्ति, आज हमने भक्ति काल का लिया हुआ है। भक्ति काल में प्रचलित 2 प्रधान धर्म थे, बौद्ध शैव, हिंदू जैन, पारसी शाही, या हिंदू और मुस्लिम? अगर भक्ति काल का देखा जाए तो आपने देखा होगा कबीर और जायसी। और कबीर तो संत काव्य धारा का अंतर्गत आते थे, जायसी भी संत काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। लेकिन कबीर संत काव्य धारा के अंतर्गत आए थे, जायसी जी सूफी काव्य धारा, जायसी जी पद्मावत लिखी है, सूफी काव्य धारा के अंदर जायसी जी और संत काव्य धारा के अंदर कबीर जी। अगर आप देखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर ये दोनों कवि आते थे, चाहे कबीर हो और चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो। और सगुण भक्ति धारा के अंदर आप जानते हैं कि सूरदास जी जो कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और तुलसीदास जी जो राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर आप दे देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मैंने आपको बता दिए, हिंदू और मुस्लिम धर्म प्रधान थे। शाक्त संप्रदाय की 2 प्रमुख धाराएं आपको बतानी है, सगुण व निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? तो ये भक्ति काल के राम भक्ति कृष्ण भक्ति, राम के तुलसी, कृष्ण के सूरदास, ये मैंने आपको बता चुका है। लेकिन अगर इसका राइट आंसर दिया जाए तो आपको अगर आता है तो आप दे दिए। इसका राइट आंसर सी है, दक्षिणा मार्गी और वाम मार्गी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। सुखमणि, बावनी, अखरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो आप गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या बाबा लालदास? तो इसका राइट आंसर मैं चाहता हूँ आप सभी दें। तो इसके गुरु अंगद नहीं है, गुरु नानक जी नहीं है, चंडी शतक के गुरु नानक जी हैं। चंडी शतक आ जाए तो गुरु नानक जी पे आप लगाइएगा,
लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव सुखमनी 52 आखिरी 12 मासा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहरे नलनी तू कुम्हलानी, पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति और उसके लेखक, ये मैं एक बार स्पेशल क्लास लेकर करवा चुका हूँ, नहीं देखें आप सभी लोग देख सकते हैं जाकर। कहरे नलनी तू कुम्हलानी, गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, हरिदास निरंजन। गुरु नानक नहीं है, दादू दयाल भी नहीं, हरिदास निरंजन कबीर हैं। ठीक है, कबीर जी हैं कहरे नलनी तू कुम्हलानी पंक्ति के रचनाकार। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? पंचमेल खिचड़ी, भोजपुरी पूरी भाषा, सदुकड़ी। तो ये टीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अगर सुपर टेट मतलब प्राथमिक शिक्षा भर्ती या शिक्षक भर्ती में बहुत बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदुकड़ी भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। आनंद मठ के लेखक कौन हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। सभी लोग कमेंट में बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, आनंद मठ के लेखक कौन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको सूचनाएं मिलें।